नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। चलिए नजर डालते हैं आज देश विदेश की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवाओं को बांटेंगे सरकारी नौकरियों की नियुक्ति पत्र। अतीक अहमद की जेल में तबीयत बिगड़ी, आज हो रही थी कोर्ट में पेशी। देश भर में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, भारत में पिछले 24 घंटों में मिले 10,000 से ज्यादा अधिक मामले। सलमान खान की फिल्म के सेट पर लड़कियों के लिए बने नए रूल्स, नहीं पहन सकती रिलीविंग कपड़े। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की एसआईटी की याचिका पर आज होगी सुनवाई। राहुल गांधी की याचिका पर सूरत कोर्ट में हो सकती है आज सुनवाई, सजा को दी है चुनौती। बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन पर की फायरिंग, करीब 4.5 किलो हेरोइन हुई बरामद। उड़ीसा के संबलपुर में 2 गुटों में तनाव के बाद इंटरनेट हुआ बंद, लागू हुई धारा 144। शेयर बाजार की हुई कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स 100 अंक टूटा, निफ्टी भी 17,800 के नीचे गई। चेन्नई को हराकर राजस्थान ने बदल दिया पॉइंट टेबल का समीकरण। आईपीएल टूर्नामेंट में 70 मैच खेले जाएंगे। पंजाब के होशियारपुर में ट्रक की चपेट में आने से हुई 8 लोगों की मौत। एनसीपी नेता शरद पवार कल दिल्ली में राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। बिहार के पूर्व सीएम और एचएएम चीफ जीतन राम मांझी अमित शाह से आज दिल्ली में करेंगे मुलाकात। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने वकील पर किया 4,000 करोड़ का केस, कहा भरोसा तोड़ा। यूक्रेन में तैनात है अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो की फोर्स, पेंटागन की लीक हुई फाइल्स में हुआ खुलासा। रूस सेना में बड़ी भर्ती की तैयारी, युवाओं के देश छोड़ने पर लगेगी अब पाबंदी। अमेरिकी राष्ट्रपति की उत्तरी आयरलैंड यात्रा के दौरान जो बाइडेन से मिले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। सिंगापुर में भारतीय मूल के मुस्लिम परिवार को स्टोर से निकाला, कर्मचारी बोला रमजान में भारतीयों के लिए मिठाई नहीं। ऋषि सुनक ने बाइडेन से मुलाकात के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन को बहुत करीबी बताया। तो ये थी देश विदेश की कुछ खास खबरें। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दूसरे दिन भी पलवल में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से रूबरू हो रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम की दूसरे दिन की यात्रा हथीन से शुरू हुई है। इसके बाद सीएम रूपडाका गांव स्थित शहीद मीनार पर पहुंचे और यहां पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी। बीते 6 अप्रैल की रात फरीदाबाद डबुआ के पास उत्तम नगर में डेयरी संचालक सुनील के ब्लाइंड मर्डर मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। वहीं एसीपी क्राइम सुरेंद्र शिवराण ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम कृष्ण है। दरअसल सिपाही अजीत ने आरोपी को अपने सूत्रों से प्राप्त सूचना से लक्कड़पुर फाटक के पास गिरफ्तार किया है। कि बाजड़ी गांव के पास उत्तम नगर एरिया में एक व्यक्ति जो सुनील नाम का व्यक्ति था, उसकी डेयरी में के अज्ञात लोगों ने ईंट पत्थर मार के हत्या कर दी है, जिस पे हमारे आदरणीय सीपी साहब श्री विकास अरोड़ा तथा आदरणीय डीसीपी क्राइम श्री मुकेश मल्होत्रा के निर्देश में कार्य करते हुए क्राइम ब्रांच डीएलएफ को डिप्यूट किया गया। इंस्पेक्टर राकेश के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने इस अनट्रेस मुकदमे को बहुत ही कम समय में ट्रेस करने में कामयाबी हासिल की और इसमें एक अक्यूज्ड को अब गिरफ्तार किया गया है। इसमें आरोपी कितने थे मारने वाले और किस बात को लेकर घटना को अंजाम दिया? इसमें टोटल अक्यूज्ड अब तक की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार 2 हैं और घटना की वजह ये थी कि उसी दिन एक पड़ोस में ही कन्हैया नाम का व्यक्ति था, उसके यहाँ उसके पोते की जन्मदिन पार्टी थी जहाँ पे अक्यूज्ड और मृतक दोनों इनवाइटेड थे। ये वहाँ गए, वहाँ पे इनका आपस में किसी बात को लेके गाली गलौच होगी। अक्यूज्ड पार्टी ने उसको ज़्यादा महसूस कर लिया। उसके बाद जो मृतक है ये अपनी डेयरी पे जाके सो चुका था। बाद में ये पीछे से गए हैं और वहाँ जाके इनकी फिर कहासुनी हुई है और उसके बाद इन्होंने ईंट पत्थर से उसकी हत्या कर दी। फर्जी रजिस्ट्री की शिकायत पहुंची डीसी दरबार, एडीएम नूह ने दिए जांच के आदेश। हरियाणा के नूह जिले में संगेल गांव के एक जमीन के टुकड़े की रजिस्ट्री कराते वक्त विक्रेता ने गलत दस्तावेज दिखाकर जमीन बेच दी। दरअसल इस बात की शिकायत डीसी दरबार तक पहुंच गई है, जिसकी जांच अश्वनी कुमार एसडीएम नूह ने कराने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता दीपक शर्मा ने ये शिकायत दी थी। वहीं सप्ताह भर में इस मामले की जाँच पूरी कर ली जाएगी। हाँ, ये जांच हमारे डीसी साहब के पास से 9 तारीख को ही रिसीव हुई है और हम अभी इस पे एक्शन लेंगे। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जाएगी। 13 अप्रैल तक का हम उनको टाइम दे रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
जो भी इसमें अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला ऐसा जी, हमारे दादाजी रतिया उर्फ रतिराम पुत्र शिवलाल पुत्र बीरबल, उनके नाम से काफ़ी वर्ष लंबे समय से पुन्नार पुरोहित नाम दर्ज चला रहा है। मुश्तिल नंबर 104 का 1/1 किला नंबर, जो कि बाद में हरियाणा सरकार के पास चला गया। हरियाणा सरकार ने अलॉटमेंट करी है सोनपाल पुत्र देवराम के नाम से। अब ये जो US 4 जारी हुआ सोनपाल पुत्र देवराम के नाम से हुआ है। बाद में जब इसके नाम रजिस्ट्री चढ़ी है तो इसने आधार कार्ड अपना सोनपाल, हमने इसके डॉक्यूमेंट्स निकलवाए तो सोनपाल पुत्र कल्लू के नाम से इसका आधार कार्ड मिला है, पहचान पत्र मिला है। फिर इसने जब अगली पार्टी को बेची हुई है तो उसमें रजिस्ट्री में इसने आधार कार्ड वो मैच करा, इसका आधार कार्ड नंबर और इसका जो पैन कार्ड नंबर है वो मैच करा है। नूह मेवात बाल विवाह रोकने के लिए हमेशा तत्पर संरक्षण और बाल विवाह निर्देश अधिकारी मधु जैन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा सरकार के द्वारा समय समय पर बाल विवाह को रोकने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो 24 घंटे बाल विवाह को रोकने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बाल विवाह बड़ी संख्या में होते जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि टीवी तथा रेडियो के माध्यम से भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। वहीं इतने कदम उठाए जाने के बावजूद भी बाल विवाह के मामलों में अगर बात करें तो हरियाणा का नूह जिला 7वें 8वें नंबर पर है। बाल विवाह को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा सरकार के द्वारा समय समय पर बाल विवाह को रोकने के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और वैसे तो हम लोग सब हमेशा ही 24 घंटे इस बाल विवाह को रोकने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जो अक्षय तृतीया आती है इसमें बहुत बड़ी संख्या में बाल विवाह हो जाते हैं, क्योंकि संख्या अबूझ साया होता है। इसमें सामूहिक विवाह और कभी सिंगल विवाह होते हैं, जो भी उसमें बाल विवाह हो जाते हैं। तो इसके लिए सरकार के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि भाई इसको पहले से ही हम लोगों को अवेयर करते हैं समय समय पर कि बाल विवाह ना करें। इसके साथ ही हम पंडित और मौलवी उनको भी निर्देश दिया हुआ है कि भाई जो भी शादी उनके वो करवा रहे हैं उससे पहले, करवाने से पहले वो अपने जिले में जो उनके सामने बाल विवाह की आ रहे हैं उनको रोकने के लिए जिला प्रशासन को तुरंत सूचना दें और पहले ही वो जांच ले उम्र को कि लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए, लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। और अगर कोई बाल विवाह हो रहा है तो उसे रोकना चाहिए। और इसके अलावा हम जैसे टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा और जगह स्कूलों में पंच सरपंचों सबके साथ मिलकर हम अवेयरनेस प्रोग्राम, जन जागरूकता प्रोग्राम चलाते हैं। तो इसी के साथ आपकी अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को है, जिसको रोकने के लिए हमने अभी से ही तैयारियां कर ली हैं। और उस दिन अगर कोई शिकायत हमें आती है तो हम तुरंत, चाहे छुट्टी हो फिर भी हम लोग वहाँ मौजूद रहेंगे अपने ऑफिसों में, और उस बाल विवाह कोई भी शिकायत होती है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जहां देश में कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है, वहीं हरियाणा में भी कोरोना की तेजी से बढ़ रही रफ्तार को लेकर सिस्टम अलर्ट है। सरकारी कार्यालयों, मॉल्स इत्यादि में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग सिस्टम को भी दुरुस्त करने के लिए मॉक ड्रिल कर रहा है। इसी को लेकर हमने नूह जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर सर्वजीत थापा से बातचीत की। देखिए नूह मेवात से संवाददाता सोनू वर्मा की एक खास रिपोर्ट। जिला नूह में आज 11 अप्रैल तक सिर्फ एक ही केस आया है, जो कि मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में है। मेडिकल कॉलेज नल्हड़ के जो डॉक्टर साहब उनको पॉजिटिव था, उनका आइसोलेशन कर दिया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर तैयारियाँ चल रही हैं कोविड के लिए, हमने पूरी तरह से एक मॉक ड्रिल किया है ताकि यदि कोई पेशेंट आता है तो हमें क्या क्या करना है। ऑक्सीजन की पूरी तैयारी है, ऑक्सीजन का जो अपने चल रहे हैं बैकअप के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स या ऑक्सीजन के हमारे गैस प्लांट लगे हुए हैं, वो सारी तरह हमारे बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं। ऑक्सीजन कहीं कमी नहीं है। काम के जो हमारे पास इक्विपमेंट चाहिए, चीज़ें चाहिए, वो सारी हमने तैयार कर ली हैं। अज्ञात लोगों ने 25 साल के एक युवक की ईंट पत्थर से मारकर बेरहमी से हत्या करने के बाद फरार हो गए। बता दें कि मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद स्थित बल्लभगढ़ का है, जहां हत्यारों ने
बड़ी बेरहमी से एक युवक की हत्या कर शव को खुले मैदान में फेंक दिया। वहीं मैदान में जगह जगह फैला खून देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवक बचने के लिए इधर उधर भागा होगा। फिलहाल जांच में पाया गया है कि मृतक फरीदाबाद के संजय कॉलोनी का रहने वाला था और पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर वारदात की जांच में जुट गई है। हमारे को सूचना मिली थी करीब 9:30 बजे की, एक गुजर चौक के ऊपर खाली जगह में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो हम मौके पे आए हैं, डेड बॉडी को देखा है। इसके उसमें शिवम नाम का लड़के का इसका आधार कार्ड मिला है। उस पर इसके परिवार वालों की तलाश की जा रही है। संजय कॉलोनी का एड्रेस आ रहा है सेक्टर 23 का। सेक्टर 23 का संजय कॉलोनी का एड्रेस है इसका। परिवार से संपर्क नहीं हुआ है सर? परिवार से संपर्क करने के लिए भेजी हुई है टीम वहाँ पे, वो भी आ जाती है। तो यहाँ पर आसपास पत्थर मिले हैं जिस पर निशान है ब्लड के। हाँ, तो ऐसा लगता है मारा गया उसी से। हाँ, ऐसा लग रहा है अभी कि किसी ने मर्डर किया है। देश रोजाना की खबर का हुआ है असर। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू की गई है। काफी दिनों से परेशान बल्लभगढ़ के किसानों ने आज चैन की सांस ली है, क्योंकि आज बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में सरकारी खरीद सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। सुबह से ही मंडी में किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देश रोजाना की टीम ने अनाज मंडी में जाकर किसानों से बात की तो किसानों ने देश रोजाना का धन्यवाद किया, क्योंकि कल तक बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में सरकारी खरीद नहीं हो रही थी और आज सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। पूरे किसानों ने देश रोजाना का धन्यवाद किया। इस समय मौजूद है बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में। कहीं ना कहीं देश रोजाना ने जो प्रमुखता से खबर उठाई थी, कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिला है। कुछ समय पहले जो सरकारी खरीद नहीं हो रही थी, अब सरकारी खरीद होने लगी है। किसान है हमारे साथ, आइए बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, निरंजन सिंह। निरंजन जी, जो पहले सरकारी खरीद नहीं हो रही थी, अब सरकारी खरीद होने लगी है, क्या कहेंगे आप? जो देश रोजाना ने जो खबर प्रकाशित की थी जी, उससे आज से जो है सरकारी खरीद शुरू हो गई है जी। किसान बहुत खुश हैं। पहले तो बारिश की मार झेली किसानों ने जी, जैसे तैसे अब मंडियों में अनाज लाए किसान, हार्वेस्टर से, कटर से कटवा कटू के। तो पहले 6-7 दिन पहले खरीद नहीं हो रही थी और कल से जब तक आपने जो है प्रकाशित की है खबर, आज हमारी सुचारू रूप से जो है खरीद शुरू हो गई है, तुलाई चल रही है। हम बहुत खुश हैं, सरकार से भी और आपसे, आपको भी धन्यवाद करते हैं। आपने जो खबर देश रोजाना ने जो प्रमुखता से खबर दिखाई थी, किसान हैं बहुत खुश हैं, क्योंकि काफ़ी समय पहले जो किसान थे बड़े परेशान थे। चमक बताई जा रही थी, चमक नहीं है गेहूँ में, क्या कहें? हाँ जी, चमक तो कम हो ही गई है गेहूँ में, और पहले खरीद नहीं करी जा रही थी। ये आपके चैनल ने दिखाया, देश रोजाना ने, इसका भी हम धन्यवाद करते हैं जी। और अब बहुत बढ़िया रूप से यहाँ खरीद हो रही है, किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं आ रही है। अब क्या प्रक्रिया रखी है, क्योंकि जब आप ट्रॉली ला रहे हैं तो अब क्या प्रक्रिया है? अब इनकी ये प्रक्रिया आती है, ट्रॉली और तुल जाती है जी, और कोई परेशानी नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही। पहले क्या दिक्कतें आ रही थी? आप ला रहे थे और 3-3, 4-4 दिन मंडियों में बैठ जाते थे। मैंने पहले 9 तारीख को गेहूँ लाया था जी। 9 तारीख को गेहूँ 8 को लाए थे जी। मेरे ख्याल में वो 11 को तुला, 11 तारीख को तुला। 3-4 रोज यहीं पड़ा रहा है, उसमें वेस्टेज भी आया है। जो अनाज मेरा 50 मन का बैठना था वो 45 मन का बैठा है। कुछ गाय भी, कुछ वैसे पुराने में वेस्टेज हुआ, और अब जैसे सूखा ही ना जा रहा, कोई परेशानी नहीं है रही। बहुत बढ़िया तुलाई हो रही है। आपका और आपके चैनल का हम धन्यवाद करते हैं। कहीं ना कहीं देश रोजाना ने प्रमुखता से जो खबर दिखाई थी, अब सरकारी जो खरीद है दोबारा से सुचारू रूप से चालू हो गई है। फरीदाबाद से देश रोजाना के लिए प्रेम खान। तो ये थी देश दुनिया की और हरियाणा की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।